हेलो स्टूडेंट्स, चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो गाइस हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक टावर बना लेते हैं। ऐसे ये मेरा टावर है जो कि बेस ये है, इसका ये है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स मान लो एक पॉइंट्स हमारा ये है और दूसरा पॉइंट्स ये है, इसके 2 पॉइंट्स से एलिवेशन एंगल है, ये ऐसे है, एक ये है और एक ऐसे ये एंगल है। ये दोनों से एलिवेशन एंगल हमारा बन रहा है। इस तरह से है, जो एक है आप 4 मीटर और दूसरा है आपका 9 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक आपका है ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है और यहाँ से दूसरा एंगल जो बन रहा है इसके फुट से टावर के, ये आपका है 9 मीटर। यहाँ से यहाँ तक आपका 9 मीटर दिया है, यहाँ से यहाँ तक आपका 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक आपका 9 मीटर है। इस तरह से है। अब इसको हम क्या करेंगे 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में है, विद इट आर कम्प्लीमेंट्री। लेकिन जो ये एंगल थीटा जो बन रहे हैं ये आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल बनते हैं। अब गाइस कम्प्लीमेंट्री एंगल को समझ लेना जरूरी है। कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जैसे एक θ1 है और दूसरा एक θ2 है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल ये θ1 θ2 एक दूसरे के तब कहलाएंगे जब θ1 और θ2 का प्लस करने पर 90 डिग्री आ जाता है। इसको ऐसे समझें, ये θ1 30 है तो θ2 कितना होगा 60 होगा। ये θ1 30 है तो θ2 आपका 60 होगा, तब ये 90 हो जाएगा। या θ2 ये θ1 हमारा 45 है तो θ2 भी हमारा 45 होगा, तब ये 90 होगा। इस तरह से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। यदि θ1 आपका कितना होगा, θ1 प्लस θ2 या 90, ये θ1 को हम θ1 मानते हैं और इसको क्या मानेंगे, θ1 हमारा हो जाएगा 90 माइनस θ2। एक एंगल को हम थीटा मानते हैं तो दूसरा 90 माइनस θ2 होगा। इस तरह से इसको हम समझते हैं। अब इसको हम समझेंगे, यदि इसको हम थीटा मान लेते हैं तो ये हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तभी तो इस दोनों का सम 90 होगा। इस तरह से एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब इसको हम नेमिंग कर लेते हैं गाइस। ये ए हमारा है, इसको हम बी मानते हैं, ये हम सी मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम सी मानते हैं, ये सी है, ये सी हो जाएगा और इसको हम डी मान लेते हैं। अब देखते हैं हम, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझेंगे। अब हम ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट वन एंगल ऑफ द एलिवेशन कितना है, थीटा मान लेते हैं। इसको हम लिख दें, लेट वन एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू थीटा, और अदर एंगल फिर क्या हो जाएगा, अदर एंगल इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। इस तरह से दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में आ जाते हैं, या ए बी डी ले लो, जैसा हमको सही पड़े। इन ट्रायंगल ए बी डी हम पहले लेते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा। इन ट्रायंगल ए बी डी ऐसे ले लिए। अब इसको हम लिखेंगे क्या, यहाँ हम लिखेंगे हमारा थीटा तो हमारा 90 माइनस थीटा है, तो परपेंडिकुलर अपन बेस करेंगे तो ए बी अपान बी डी हो रहा है, तो इक्वल टू ये थीटा हमारा है tan 90 माइनस थीटा। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा इसका हो जाएगा, यहाँ हमारा आपका इसको हम एच मान लिए हैं, ये एच इसकी हाइट है तो इसको एच मान लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा ए बी की जगह पर एच अपान ये पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये आपका जो बी डी है ये 9 गिवन है, इसको हम एच अपान 9 कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा है तो इसको हम अच्छी तरह जानते हैं, tan 90 माइनस थीटा हमारा हो जाता है cot थीटा। ये हमारा थीटा, इसको याद करने वाला फार्मूला है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। इसको हम आपको चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, नहीं क्वेश्चन ए इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलो इसको ऐसे लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा इक्वेशन आ जाते हैं इसमें ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में आते हैं। ए बी सी में क्या है, ये परपेंडिकुलर अपान बेस है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए बी अपान बी सी लिखेंगे। ए बी अपान बी सी, अब की बार tan ए भी बन रहा है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा।
अब यहाँ ए बी का मान फिर हम यहाँ एच लिख देंगे और बी सी हमें से बी सी मुझे पता है ये 4 है, तो इस तरह से tan थीटा बराबर हम हो जाएगा h/4 इक्वल टू tan थीटा। अब गाइस कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पहले ये ट्रायंगल ले, चाहे ये भी ले सकते थे, यहाँ पर ए बी डी ना ले करके हम ए बी सी भी ले सकते थे, तब बाद में ए बी डी लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चाहे जो लेते हैं। अब हमको ये दोनों आपको इक्वेशन मिला है, दोनों में एक रिलेशन दिख रहा है, ये cot थीटा बराबर गिवन है और ये tan थीटा बराबर गिवन है। इस दोनों इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं यहाँ पर ध्यान देंगे। इक्वेशन 1 को हम ये भी लिख सकते थे, यहाँ पर एक cot को हम tan में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर समझिए इसे 1/tan बराबर होता है cot थीटा, क्योंकि हमने फार्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री की आपको जो इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, तो 1/tan थीटा होता है cot थीटा। इसका मतलब cot थीटा का इन्वर्स एक tan होता है और tan का इन्वर्स cot होता है, तो इस तरह से फार्मूला है। तो cot को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan लिख सकते हैं। तो 1/tan जब इसको लिखेंगे तो ये भी 1 बटा होगा, तो ये पलट जाएगा, तो 9/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं tan थीटा बराबर ये 9/4 हो जाए, ये आपका 9/4 सॉरी h/4 की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा 9/h हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये बदल, जैसे एक cot को मैंने क्या किया, 1 इसको tan कर दिया, तो ये आपका हमारे पलट जा रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको ऐसे नहीं समझ में आता है तो इसको ऐसे रहने दो, समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, ऐसे लिख दो, तभी हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाइंग कर दो, इसे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। इसको देखेंगे h/9 ये है h/9 और यहाँ पर h/4 है h/4, तो h/9 की तरफ का ये cot थीटा था, ये cot थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इसका tan थीटा है तो इसको tan थीटा कर देंगे। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को आपस में, तो ये cot थीटा को 1/tan लिखेंगे, तो जब इसको cot थीटा को 1/tan लिखेंगे तो h/9 इसे फिर से लिख लो, ये h/4 लिख लीजिए, और यहाँ पर cot को 1/tan लिख सकते हैं इंटू tan थीटा आपका ऑलरेडी था ही, तो ये tan थीटा कट गया, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा h² बराबर 36, क्योंकि h का मल्टीप्लाई h² होता है और 9 को 4 से मल्टीप्लाई 36 होगा। इस तरह से 1/1 आ गया। इसको हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो h² इक्वल टू 36 आ जाएगा, तो h इक्वल टू आ जाएगा √36। √36 की वैल्यू h बराबर हो जाएगा हमारा ±6, क्योंकि इस 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 आता है। इस तरह से ±6 हमारा कंप्लीट होता है। तो हाइट हमको यही फाइंड करना था, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो इस तरह से गाइस हमारा हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हमारा हो जाएगा 6 मीटर। ये प्रूव्ड हो गया। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर